ये जो मसाले हैं वे तो सब बाजार से ही आते हैं सबके यहाँ, लेकिन उन्हीं मसालों में से कोई कोई मैया इतना स्वादिष्ट भोजन बनाती है कि भोजन करने वाला उंगली भी चाट जाता है, हैं? और कोई कोई वहाँ में मसाले भर के दे मसाले दे मसाले दे मसाले दे मसाले दे मसाले ऐसा बना देती है कि खावे तो शिकारो दे, और रात में पेट में भीतर गुड़री गुड़र होए, और सवेरे तो भगवान ही मालिक है कहाँ कहाँ आगे पड़ेगी। दे मसाले दे मसाले दे मसाले। मसाले तो वही हैं, लेकिन बनाने वालों का तरीका अलग अलग है। ये माताएं रो रो करके जब भोजन बनाती हैं ना, तो उस भोजन को करने वाला भी रोता है। रो रो के प्रसाद बनाया जाएगा तो भोजन करने वाला हंसेगा थोड़ी बामे। अच्छा, जब माताएं, बहुत से लोग हैं माताओं से लड़ाई हो जाती है तो फिर वो उनके हाथ का भोजन नहीं करते। किसी ने कहा क्यों नहीं करते? बोले क्योंकि उस भोजन में उन्हें पानी कम डालना पड़ता है। समझ गए कि ना? है नमक भी कम डालना पड़ता है। कोई बताएगी क्यों? कोई बताएगी क्यों? क्योंकि आंसू गिरते हैं, जो कह रही हैं। लेकिन यहाँ तक बात आधी सही है, पूरी सही ना है। क्योंकि एक नियम है, जब ये गंगा बहेगी, ये जमुना बहेगी, तो बीच की सरस्वती भी बह सकती है। फिर माताएं कहती हैं कि महाराज हमारे बिन को दिमाग कचू खराब सो रहने लगे हो, तो वायरस चले जाएंगे तो क्या होगा? जब वायरस जाएंगे मोबाइल में तो हैंग तो होगा ही ना। भैया जब वायरस जाते हैं तो आदमी के दिमाग में हैंग होता है, आदमी का दिमाग, तो फिर घर में कलेश होता है। तो बीज कौन बोयो? भोजन बनाने वाली ने। अच्छा, आपने देखा होगा कि जो बारात में लोग जाते हैं, बारात में तो नाचते हैं कूदते हैं, खूब नाश्ता मिलता है, बढ़िया बढ़िया भोजन मिलता है, लेकिन तो भी उधर से आते हैं तो ऐसे आते हैं अधमरे से, का उन्हें बहुत मारे हैं का। इधर से जाते हैं तो बड़े एकदम तैयार होकर के, मुँह पे तेल चिपर के हैं, बढ़िया प्रेस कपड़ा। लेकिन जब उधर से आते हैं तो वे यूँ लगता है कितने जूता दें जिनके मुँह पे है, जब कि इतना बढ़िया बढ़िया खाने को मिले तब है। अच्छा, वे ही लोग जब कथा हो, कथा का भंडारा हो, और भंडारे में जब प्रसाद पाके जाते हैं तो कितने खिले खिले, उले उले, खुश खुश, आनंद में, है ना? बारात की तरह अधमरे नहीं आते हैं। क्यों भैया? उसमें एक अंतर है। जो भगवान का प्रसाद है वो ऊर्जा देता है, और संसार का जो भोग है, विलास है, वो थकान देता है, वो आदमी को नष्ट करता है। एक आदमी कह रहा था कि बारातियों की बुद्धि जो है कुल्हड़ का पानी पी के खराब हो जाती है। अच्छा, बारात में लड़ाई नहीं हो तो समझ लो बहुत बड़ी बात है। नहीं, बारात में 2-4 वेद तो लड़ाई हो ही जाती है। क्यों भैया, क्यों हो जाती है? क्योंकि जा घर को भोजन कर रहे आके करो का बिन्ने बा घर में क्यों दनाते लोई मार, बेलन मार, हल्दी मार है रही है ना। और जा घर को फिर वो अन्न खाएंगे तो आमद खेम, फिर लात मार, भूसा मार, रसगुल्ला मार है जाए तो क्या बुरी बात है। जैसो खाओगे अन्न और वैसो बनेगो। अच्छा, एक और बात बताता हूँ। हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा होती है, जो पंजीरी बनती है,
और वहाँ में जो दही को पंचामृत होता है ना, भाई मिला के खाओ, बा स्वाद है कोई माई को लाल हलवाई आज तक बनाए ना पायो। सत्यनारायण की पंजीरी को जोर से बजाओ। हाँ, सत्यनारायण की पंजीरी को जो स्वाद है, भाई कोई हलवाई बना के दिखावे, माई का लाल कोई बना नहीं सकता। जबकि वही आटा, वही घी, वही मिलवे वारो बूरो, वही पंचामृत। लेकिन जब सत्यनारायण की कथा होती है ना, तब उसमें जो स्वाद आता है वो बिना सत्यनारायण की कथा के बना के खाओ तो वो स्वाद नहीं आता। वो स्वाद कहाँ से आयो? वो प्रसाद बनने के कारण वो स्वाद बना है। और यशोदा मैया घर घर गई, घर घर गई और देखने लगी कि ये कैसे बना रही हैं। तो जितनी जो गोपियां थीं, उनके दिल में, दिमाग में और क्रिया में भगवान ही भगवान थे। दिल में, दिमाग में और क्रिया में, तीनों में भगवान। बोले तीनों में कैसे भगवान रहते हैं? तुम कहो, सब तो मैं करके दिखाऊंगा आप एक आध बात। तेरी मैया, ए भैया बताओ, करके दिखाऊं तीनों में भगवान कैसे रह सकते हैं? हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। अब नेक देर गौर से मुझे देखियो, सीधो देख पाओ तो सीधो नहीं, एलईडी में। मैं ये नेक देर के लिए गोपी बन नहीं हूं। मैं कर्म भी करूंगी और मन ही मन और वाणी से भगवान को भजन भी चलता रहेगा। हैं? अब ध्यान देना, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा। एरी मैया गोपी क्या कर रही थी? दूध निकाल रही, ऊँटनी को है, गाय को। लेकिन भजन बंद तो नहीं हो, कर्म भी हो रहा है, भजन भी हो रहा है और दिल से भगवान का ध्यान भी हो रहा है, हैं? दूसरी बात, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो बता गोपी क्या कर रही है? मठा फेर रही है ना? मठा में दिखा निकाल रही है झुंझुना। मठा तो वो है जब फिर फिरा के हम कछू नहीं रहे। का फेर रही है? छाछे, छाछे में कहा धरे हो? अरे भैया दही बिलो रही है, दही हैं? मठा तो बनेगो, सब निकर निकर जागो तो बा चला क्या करूंगी मैं? हैं? हर श्वास में हो
क्या कर रही हूं? चून पीस रही हूं ना, चून। अब तो समझदार रह गई है। हाँ, अब ना कह रही चून पीस रही है। सही कह रही हो, गेहूं पीस रही हूँ। चून तो बनेगा पिसवे के बाद। अब पकड़ में आएंगी नहीं तो अब का फायदा है? चोर की चोरी पकड़े जा है। एक बार लास्ट और कर रहा हूं, ठीक है? हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा। पहले कुआं से पानी खींचो, फिर गोबर में डालो, फिर गोबर सानो। यहाँ तक ठीक है? फिर सान के गोबर के का थापे कंडा, ऊपला कंडा। हाँ, अब सुनो सी पड़ गई है कि जो गलती तो ना है रे। अरे बाबरियो, गोबर थाप्यो, और जब थप के सूख गो तो बन गए कंडा। ठीक है? गोबर थाप्यो है। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते, तेरी सेवा करते बीते सांझ सवेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। इस बात को गोस्वामी जी ने बड़े शब्दों में लिखा है। कर से कर्म करो विधि नाना, कर से कर्म करो विधि नाना। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। हमारे गांवन में जब कभी अखंड रामायण होती है तो माइक लग जाता है। रात में बड़ी सुंदर सुंदर साफ साफ आवाज आती है जंगल में। और बास में कोई किसान खेत में पानी लगा रहा हो अपने में, तो आवाज कैसी जाती है? एकदम छनके साफ साफ। रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे। अच्छा, उस समय रामायण पढ़ने वाले एक गलती करते हैं। वे समझते हैं कि सब सो रहे हैं, अब कोई ना सुनना तो वे घास उसी काटते हैं। वे जो है रामायण में इतनी जल्दी करेंगे रात के समय पे, वो लोग खींच दो हैं। अच्छा, जो किसान खेत में पानी लगा रहा है, बाको पूरो को पूरो ध्यान रामायण में कहाँ चल रही है? भरत की, राम जी को मनाने के लिए भरत जी जा रहे हैं। उस समय का प्रसंग चल रहा है। अब उसका जो डूब गया है मन रामायण में, अब उसके तीनों काम हो रहे हैं। मन से सुमिरन हो रहा है रामायण का, चौपाई संग संग बोल रहा है वो, और खेत में पानी लगा रहा है। इसे कहेंगे कर्म ही पूजा है। कर से कर्म करो विधिनाना, और मन राखो जहां कृपा निधाना। तो जो संसार के कर्म करते हुए जिसका ध्यान भगवान में है,
जिसकी जबान पे भगवान का नाम है, हैं? और ऐसी नारी जब कुछ बनाएगी प्रसाद तो उसके प्रसाद में स्वाद अलग होगा, हैं? तो ये गोपियां यही तो कर रही थी।